वेलकम बैक गाइज। चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियो इन फ्यूचर आने ही वाले हैं बस। तो इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक का एम रखते हैं अभी के लिए। चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए एंड बहुत टाइप के वीडियो आती ही है कॉमनली। तो पार्क योंग हू एंड उसके डैड को दिखाया जाता है एंड किसी कारण की वजह से जो है पार्क की मॉम नहीं होती है इस दुनिया में अभी। जैसे तैसे बाप बेटे अपनी ज़िंदगी जिए हैं होते हैं। पार्क के डैड एक पुलिस वाले होते हैं। रात के टाइम में पार्क के डैड जब ड्यूटी में होते हैं तो दो लोग जो है गाड़ी थोड़ा सा स्पीड में चला के आए होते हैं, दोनों को रोकते हैं। उस गाड़ी के अंदर दो लोग बैठे हुए होते हैं। पार्क के डैड जो है जब उसको फूंक मारने के लिए कहते हैं उस गाड़ी वाले को, तो वो फूंक नहीं मारता है एंड उसके आंखें जो है वो थोड़ी सी अलग टाइप की ऐसे बदल जाती है रेड कलर में। ये कार वाला आदमी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट इस भागने के चक्कर में जो है पार्क के डैड जो है उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। वो लगभग ही गाड़ी के नीचे चले आते हैं। इसके वजह से जो है पार्क के डैड को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है एंड हॉस्पिटल में ही वो मार जाते हैं। पार्क के डैड मारने की वजह से जो है वो फादर के ऊपर गुस्सा होता है, चर्च के फादर के ऊपर, क्योंकि पार्क के डैड जो है जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो इस चर्च के फादर ने कहा था अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसके डैड जब ठीक हो जाएंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। हॉस्पिटल में ही जो है वो दम तोड़ देते हैं अपना। इस चीज़ की वजह से जो है पार्क योंग हू वो अभी भगवान के ऊपर भी यकीन नहीं करता है, उसे ये सब जो है झूठ लगती है। पार्क योंग हू अभी बड़ा हो चुका है एंड वो एक बॉक्सर है। पार्क का जब मैच चल रहा होता है तो उसके ओपोनेंट के पीठ के ऊपर जो है जीसस का ऐसे क्रॉस बना हुआ आता है, जिसको देख के वो गुस्सा हो जाता है एंड अपने ओपोनेंट को जो है वो बुरी तरीके से पीटता है। मैच ख़त्म होने के बाद जो है एक अजीब सी आवाज़ वो पार्क को दिमाग में चलती रहती है, उसे वो कहती रहती है बदला लेने के लिए। होता क्या है कि जब ये जीसस के क्रॉस को ये पकड़ा हुआ होता है पार्क, तब वो उसके हाथ में ही जल जाता है। लेकिन ये सपना होता है। पार्क उठने के बाद जो है अपने हाथ के हथेली में देखता है कि कोई ऐसे 4-5 उसके हाथ में जो है 4-5 कुछ ऐसे छेद होकर खून निकल रहा होता है। इसको वो ये थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देता है एंड जब ये सो रहा होता है पार्क, तो कोई अननोन परछाई जो है उसके बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिसके बाद जो है पार्क उठ जाता है। पार्क देखता है उसके हाथ से जो है खून निकल रहा होता है। 3-4 दिन तक जो है ऐसे ही होता रहता है पार्क के साथ। पार्क के दोस्त ने किसी तांत्रिक के बारे में कहा था कि एक लड़की जो है वो उससे भी ऐसे ये सब चीज़ें हो रहा था, लेकिन अभी जो है वो खुद तांत्रिक बनी है। पार्क उस लड़की से मिलता है। इस लड़की की आंखें की जो विजन है वो थोड़ी सी वाइट एंड ब्लैक की होती है, लेकिन वो तब भी देख पाती है। सामने वाले जो अननोन एनर्जी होती है उसको वो देख सकती है। तो अभी जो है पार्क इस लड़की से मिलता है, तांत्रिक वाली लड़की से। जब थोड़ा सा वो हाथ चेक करती है पार्क का, ये लड़की कहती है कि बहुत से ऐसे डिमंस जो है उसके आसपास ऐसे घूमते हैं एंड उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भगवान के ऊपर यकीन नहीं करता है। ये लड़की एक और चीज़ कहती है, उसके घर से थोड़ी सी दूर में एक जगह है वहाँ पे जाने के लिए। इसके बाद जो है फादर चॉय एंड फादर आन को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी को पकड़ के उसके अंदर से डीमन को निकाल रहे थे। लेकिन ये पोजेस्ट आदमी जो है वो काफ़ी पावरफुल होता है। ये पोजेस्ट आदमी जो है अपने मुंह से कुछ थूकता है, काला वाला चीज़। फादर चॉय जो है इस चीज़ को देख के वो डर के भाग जाते हैं। ये आदमी फादर आन को भी ऐसे पीटने ही वाला होता है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन पार्क चला आता है। पार्क इस आदमी को पीट के उसको छूंक के जो है उसके अंदर के डीमन को निकाल लेता है मे बी, एंड पूछता है उसके हाथ में ये निशान क्या है फादर आन को। तो निशान देखने के बाद वो कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा टाइप का है निशान है जब वो जीसस को ऐसे उनके हाथ में जो है वो कील से ठोका गया था, उसी टाइप का निशान है ये वो कहते हैं। पार्क ये भी कहता है कि वो कुछ आवाज़ें जो है वो उसे परेशान करती रहती है। इसके बाद फादर आन जो है पार्क के घर में आके जो एक लॉकेट रखते हैं उसके फ़ोटो के पीछे, एक्चुअली एक फ़ोटो फ्रेम के पीछे। फादर चोई इतने बुरी तरीके से डर गए थे कि वो अभी जो है वो इस काम को क्विट करना चाहते हैं। पार्क की अगले सुबह जब आंखें खुलती है तो उसे लॉकेट मिलता है वो फ़ोटो के पीछे, जिसको वो टॉयलेट में पहले डाल देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो निकाल लेता है टॉयलेट से एंड अभी के लिए थोड़ा सा कुछ सोच के रख लेता है अपने पास। पार्क एक फैन से मिलता है, जैसे कि पार्क एक बॉक्सर होता है तो उसके फैन आसपास होते हैं कभी कभी। वो कहता है कि वो जो फादर जो है वो यानी कि आन जिनका नाम है, वो इस जगह में आए थे कुछ ऐसे लोन वाले काम के लिए एंड फादर आन को कुछ ऐसा पता होती है कोई चीज़ पार्क के बारे में, जो कि उनको वो कहते नहीं है। दरवाजे के हैंडल में जो है वो लॉकेट मिलता है जो कि वो पार्क को दिए थे। दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम होता है मे बी जी सीन, जो कि काला जादू करता है। जी सीन का एक क्लब चलता है एंड क्लब के बेसमेंट में जो है वो काला जादू वाले काम करता है।
तभी क्लब में जो है एक आदमी मिलने के लिए आता है इस जी सीन से। ये आदमी कुछ ऐसे डील करने के लिए कहता है एंड उसके बदले जो है वो मंथली सैलरी भी देना होगा इस आदमी को, यानी कि जी सीन को। तभी ये जी सीन कहता है कि उसका जो बॉस है वो धोखा देगा उसे। ये आदमी इस क्लब से निकलते ही जो है जी सीन वो बेसमेंट में जाके फिर से काला जादू करता है। दूसरी तरफ वो डील करने वाला जो आदमी जो है उसे सच में वो वही होता है, उसका बॉस धोखा करता है। लेकिन यहाँ पे जो है जी सीन कोई ऐसे दिल होता है उसके पास, उसको वो चाकू मारता है, जिसके वजह से जो है जो दूसरी तरफ वो आदमी होता है जो कि डील करने आया था वो अभी तड़प तड़प के मर जाता है जी सीन के वजह से। जब वो आदमी मरता है तो उसका आत्मा जो है जी सीन उसमें भी उसको देता है, जिसको वो पूजा करता है ये जी सीन, ताकि वो इमोर्टल बन सके। जो खून उसने वो एक कुआं जैसी चीज़ होती है यहाँ पे उसमें डाला था, उसका हाथ भी ऐसे हील हो जाता है जी सीन का। फादर आन जो है अभी एक दूसरे फादर को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो फादर चोई वो भाग चुके थे, वो उन्हें इस काम को वो क्विट कर चुके हैं। तो आगे का काम करने के लिए किसी की मदद चाहिए उन्हें। अभी पाए को कुछ समझ के जो है वो फादर आन से मिलता है एंड वो कुछ उसे देते हैं चीज़ें रखने के लिए। बातचीत ख़त्म होने के बाद जो है ये दोनों एक लड़की के घर में जाते हैं, क्योंकि इनको वो खबर मिली थी कि ये जो लड़की जो है भले ही अपने आप को नॉर्मल दिखाती है लेकिन उसके अंदर कोई डीमन है। दोनों उस लड़की के घर में जाके उसके रूम के दरवाजे में कोल का इस्तेमाल करते हैं, कोल से वो क्रॉस बनाते हैं पहले एंड उस लड़की से मिलते हैं। ये लड़की कहती है कि उसकी माँ पागल है, वो फालतू चीज़ें करती थी एंड वो चाटा मारते थे उसे। पहले ये दोनों सोचते हैं शायद ये मैं भी ये लड़की जो है नॉर्मल है, लेकिन फादर आन को लगता है कि उसके अंदर जो डीमन है वो काफ़ी स्मार्ट है। जिसके बाद जो है फादर आन उसे कुछ पानी पिलाते हैं। पानी पीते ही इस लड़की के मुंह से कोई खून निकलता है एंड इसका जो डीमन फॉर्म जो होता है वो अभी चला आता है इस लड़की के अंदर। ये डीमन वाली लड़की कहती है कि वो उसी ने ही जो है उसके कहने पे जो है उसके पापा को मार दिया था, ऐसा वो कहता है। इसके बाद जो है पार्क अपना हाथ इस्तेमाल करता है उस लड़की के ऊपर। थोड़ी देर के लिए वो नॉर्मल हो जाती है। जब ये नॉर्मल हो जाती है लड़की, दूसरी तरफ होता क्या है कि जी सीन जो है उसके आँख से ऐसे खून निकलता है। इसका मतलब यही है कि इस लड़की के पीछे भी वही जी सीन का ही हाथ था। फादर आन कहते हैं किसी डार्क बिशप के बारे में जो कि आत्माएं देता है डीमंस को। वैसे इस लड़की का नाम होता है सूजीन। थोड़ी देर के लिए ये नॉर्मल तो होती है सूजीन, लेकिन तब भी उसके आँख से ऐसे खून निकलता है, यानी कि वो दूसरी तरफ से जी सीन वो लगा हुआ था तड़पाने में इस लड़की को। वो किसी पुतले के साथ वो टॉर्चर कराया होता है। इसका असर जो है इस लड़की के ऊपर गया था। जैसे तैसे फादर आन इस लड़की को नॉर्मल कर देते हैं अभी के लिए। जी सीन ब्लैक मैजिक करते हुए जो है वो कुछ ऐसे विजन्स देखता है जिसमें कि फादर आन दिखते हैं एंड पार्क में भी। जी सीन एक ऑर्फनेज एज के किसी बिल्डिंग के आसपास जाता है एंड वहाँ पे एक बुली किए हुए लड़के से मिलता है, यानी कि कुछ मिनट पहले उसे 4-5 लड़के पीट के भाग गए थे। जी सीन उसके ऊपर काला जादू का इस्तेमाल करता है उसको कंट्रोल करने के लिए। पार्किंग लॉट में होता क्या है कि अपने आप को जो है वो जी सीन जख्मी दिखाते हुए पार्क को कहता है कि फादर आन जो है वो एक गांडू इंसान है, वो बस इस्तेमाल कर रहा है पार्क का, ऐसे कह के वो चला जाता है जी सीन। अगले दिन होता क्या है कि फादर आन जो है वो ऐसे कॉल लगाए होते हैं पार्क को, लेकिन पार्क नहीं उठाया था क्योंकि उसे सच में लगा था कि फादर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अभी पार्क के पास भी ऐसे पावर है थोड़ी सी, जब से उसके हाथ के ऊपर वो निशान बनी है। दूसरी तरफ जो है नन्स वो ऐसे एक्सर्सिज्म करे होते हैं उस पोजेस्ट किए हुए उस लड़के के ऊपर। तभी फादर आन आके उसे कोशिश करते हैं कि उसके डीमन को जो है वो हराया जाए, उसके बॉडी के अंदर से निकाला जाए। इसके अंदर जो डीमन होता है वो कहता है कि वो लोग बहुत सारे हैं, लगभग उनमें से 650 है कम से कम। फादर ऐसे कोशिश करते हैं 2-3 बार, यानी कि ऐसे होता है कि उसके अंदर से ऐसे डीमन निकालते हैं तब भी एक दूसरा डीमन चलाता है। इस टाइप का वैसे हो रहा था उस लड़के के साथ, या तो वो डीमन निकल ही नहीं रहा था उसके लड़के से। फादर आन अभी थक चुके होते हैं, ये लड़का लगभग मारने ही वाला होता है फादर आन को, लेकिन पार्क पहुंच जाता है। जैसे तैसे फादर आन को बचा लेता है अभी के लिए। ये लड़का नॉर्मल होने के बाद जो है इससे पूछते हैं तो ये लड़का कहता है कि उसके सपने में एक फादर आए थे, डेफिनेटली वो फादर आन तो नहीं होंगे, वही होगा जी सीन ही। दूसरी तरफ होता क्या है कि जी सीन जो है एक कुत्ते को कंट्रोल करता है काला जादू करते हुए। जब ये लड़का सो रहा होता है तो कोई उसे आवाज़ बुलाती है उस लड़के को। जब ये लड़का अपने रूम से बाहर निकलता है तो ये कुत्ता जो है उसके ऊपर हमला कर देता है। मे भी कुत्ते के हमले की वजह से जो है वो लड़का मर जाता है एंड उस लड़के का आत्मा जो है ये जी सीन वो डीमन को देता है।
जिसके बदले जो है उसे एक हड्डी जैसी चीज़ मिलती है, नुकीली चीज़। अगले दिन इनको खबर मिलती है ये लड़का मर चुका है। तो ये इसकी डेड बॉडी जब ये देखे होते हैं पार्क एंड फादर आन, आसपास थोड़ी सी कुछ हलचल होती है, लाइट फ्लिकरिंग होती है। एंड पार्क जो है वो जीसिन की विज़न को देखता है सामने शीशे के थ्रू में भी, एंड उसका वो फॉलो करता है। पार्क इस रूम से निकलने के बाद जो है ये लड़का उठ जाता है, लेकिन वो जीसिन यहाँ पे ही होता है, वो फादर आन के ऊपर हमला कर देता है। पार्क जब वापस चला आता है तो वो देखता है जीसिन फादर आन को पकड़ा हुआ होता है, एंड वो उसे जो मिली थी वो हड्डी वाला कोई नुकीली चीज़ वो फादर आन को घोंप देता है। जिसके बाद जो है फादर आन की हालत ख़राब हो जाती है, एंड फादर चॉय के पास ले जाता है पार्क फादर आन को। पार्क को काफ़ी गुस्सा आता तो है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है पार्क। उल्टा वो जीसस के ऊपर गुस्सा होता है। फादर चॉय जो है वो फादर के कपड़े देते हैं पार्क को, जिसको पहन के वो निकल जाता है जीसिन की ठुकाई के लिए। उसे जीसिन का एड्रेस एक लड़की से मिलता है। जीसिन अभी भी ब्लैक मैजिक कर रहा होता है उसके बेसमेंट में। पार्क इसके क्लब में आके सबकी ठुकाई करता है एक एक करके, एंड जिनकी भी वो ठुकाई करता है वो सब ऐसे पोजेस्ट हुए होते हैं, उनके ऊपर उनके अंदर कोई ऐसे पावर थी। ब्लैक मैजिक के टाइम में जो है ये बॉस यानी कि जीसिन अपने आप को घोंप देता है, अपने अपने दिल के थ्रू जो है वो घोंप देता है कुछ, एंड वो वही कुएं में गिर जाता है। कुएं से जब बाहर आता है तो उसकी बॉडी चेंज मिलती है, जीसन की बॉडी चेंज हो जाती है, जैसे कि उसे पावर मिल गया था डीमन से। पार्क इस एक्सट्रीम लेवल वाले आदमी को जीसन को पीटने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीट नहीं पाता है, उसके पावर काम ही नहीं आते हैं। जीसन की ठुकाई के बाद जो है पार्क बेहोश हो जाता है थोड़ा सा। पार्क एक दूसरे दुनिया में होता है, एंड वहाँ पे उसके डैड से मिलता है। पार्क के डैड उसे कहते हैं कि वो सच्चा है। जिसके बाद जो है पार्क की आंखें जब खुलती है, उसे थोड़ी सी अलग पावर मिली थी अभी पार्क को, जिसके वजह से जो है वो जीसिन को ठुकाई कर देता है एंड उसे मार देता है अभी के लिए। जीसिन के हारने जीसिन हारने के बाद या फिर वो मरने के बाद जो है उस कुएं से बहुत से ऐसे हाथ निकलते हैं जो कि जीसिन की बॉडी के अंदर खींच लेते हैं, मैं भी उसकी ठुकाई के लिए। एंड अभी जो है फादर आन अभी ठीक हो जाते हैं, एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो चैनल को सबसे पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए, तो नॉर्मली कहानी में ये था कि पार्क नाम का आदमी जो कि बचपन से थोड़ा सा अपने भगवान के ऊपर यकीन नहीं करता है, क्योंकि उसके डैड मर चुके होते हैं हॉस्पिटल में ही एक्सीडेंट के बाद। वो प्रार्थना किया था भगवान से, लेकिन ये फ्यूचर होता है। लेकिन इसके बाद भी जो है भगवान ने पार्क की मदद की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।